नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने आरक्षण बढ़ाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद इस साल 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विधानमंडल में आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक पारित होने के बाद राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में संबंधित अधिनियमों को अधिसूचित किया था। इसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करना था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मौजूदा 10% कोटा के साथ राज्य में कुल आरक्षण सीमा बढ़ाकर 75% कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने जून 2024 यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा बाद में नए सिरे से आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह मामला गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा रहा है। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध विश्लेषण इकाई को कल परीक्षा में गड़बड़ी की कुछ जानकारी मिली थी, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय ने पटना में नीट यूजी परीक्षा 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ग्रेस मार्क्स से संबंधित मुद्दे को पहले ही पूरी तरह से निपटाया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा में अनियमितताओं में संलिप्त किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने आज मीडिया की उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि नीट पेपर लीक मामले से संबंधित आरोपी पटना में उसके गेस्ट हाउस में रुके थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नोडल एजेंसी NHAI ने स्पष्ट किया है कि उसके पास पटना में कोई गेस्ट हाउस सुविधा नहीं है। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो निर्माण के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में पटना नगर निगम क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अधिकतम 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 22 एजेंडों पर भी सहमति दी गई। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तिथि है। अब तक 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। जदयू के कलाधर मंडल, राजद की बीमा भारती और एक निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद कुमार सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रदेश भर के मौसम में बदलाव हुआ है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर देर रात रुक रुक कर बारिश हुई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई है। किशनगंज के ठाकुरगंज में सबसे अधिक 201.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर लू और गर्म दिवस की चेतावनी जारी की गई है। पटना और रोहतास जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर 22 जून तक के लिए रोक लगा दी है। इस दौरान विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहेंगे। नेपाल स्थित कोसी बराज से आज दोपहर 2 बजे तक 1,79,430 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पिछले कुछ दिनों से कोसी बराज से बढ़ते क्रम से पानी का डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।